सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाले हैं चैप्टर 12th क्लास का, जिसका नाम है द एनिमी। एग्जाम व्यू पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। अगर इस बुक की बात करूं, दिस टास्क की, तो क्या है इसकी पूरी कहानी, और एंड में ये बताऊंगा कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की जहां तक बात है तो कौन सा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स या किस तरह का क्वेश्चन अधिकतर इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये पूरी कहानी आज डिस्कस करने वाला हूं। कहानी में बेसिकली दो ही मेन कैरेक्टर हैं, एक डॉक्टर सदाओ या डॉक्टर सदाओ कह लीजिए, और उनकी पत्नी हाना। असल में डॉक्टर सदाओ जैपनीज हैं, और ये जो पूरी कहानी है ये जापान और अमेरिका का जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उसके अराउंड ही घूमती है, उसी के ऊपर ये बेस है। और इस कहानी को लिखने वाले जो राइटर है उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, पर्ल एस बक, ठीक है, जिनका एक चाइनीज नाम भी है। तो उनको नोबेल प्राइज भी मिला है, उनको पुलित्जर प्राइज भी मिला है। काफी अच्छा वो लिखती हैं, और ये कहानी बहुत सुंदर तरीके से पोर्ट्रे करी गई है। बता रखा कि कैसे कन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाया गया है। किसी इंसान की ड्यूटी, उसकी जो ड्यूटी है, उसकी जो काम की ड्यूटी होती है, जो वो काम करता है, उसका जो प्रोफेशन है वो ड्यूटी, और देश के लिए उसकी जो जिम्मेदारी है, उनके बीच में कैसे कन्फ्लिक्ट है, वो इस कहानी के अंदर बहुत खूबसूरती से जो है वो दिखा रखा है। तो सबसे पहले कहानी जो स्टार्ट होती है वो होती है एक जापानीज डॉक्टर सदाओ, जो कि डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए अमेरिका गया। वो कहानी के स्टार्टिंग में उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिखा रखा है कि अमेरिका में कितना हार्ड टाइम उनको देखना पड़ा, कितनी मुसीबतें उनको झेलनी पड़ी, कैसे लोग उनको रूम तक देने को तैयार नहीं थे, और क्या क्या चीजें उनके सामने साथ घटित हुई, वो सब चीजें उनका पूरा पेन दिखा रखे कहानी के स्टार्टिंग में। और उधर ही काम करते करते उनको एक लड़की से प्यार होता है जिसका नाम हाना था। हालांकि डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे उन्होंने पहले ये बात बोल रखी थी डॉक्टर सदाओ को कि शादी आपकी जिससे होगी वो प्योरली एक जैपनीज कल्चर को फॉलो करने वाली लड़की ही होगी। बाद में पता लगता है कि हाना जैपनीज है और प्योरली जैपनीज कल्चर को ही वो मानती है। बाद में उनकी शादी होती है, जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है। और एक दिन इसी चलती हुई लाइफ के बीच में एक ऐसा मोड़ आता है कि पूरी कहानी ही पलट जाती है। असल में डॉक्टर सदाओ का जो घर था वो बीच किनारे था, और उस बीच पे वो एक दिन घूमने गए। थोड़ा सा मौसम फोगी था, थोड़ी धुंध थी, उनको सामने कोई डेड बॉडी तैर के आती दिखाई दी। पहले पहले उनको लगा कि शायद डेड बॉडी नहीं है, कोई चीज और होगी। बाद में जब लगा कि कोई इंसान है तो उन्होंने अज्यूम किया कि हो सकता है कोई फिशरमैन हो। लेकिन बाद में ध्यान आया कि इस समय पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलर्ट है, पहले ही मौसम खराब है, तो सब लोग इस सीजन में तो नहीं मछलियां पकड़ते होंगे। तो पास जाकर के देखा, लगा कि ये इंसान शायद मर गया होगा, मरने वाला होगा। मुश्किल से कोई सांस उसकी चल रही थी। जब उसको पलट कर देखा तो पता लगा ये कोई अमेरिकन सोल्जर है जो एस्केप होकर के आया है, माने कि वो बच कर के आया है इस लड़ाई में किसी जैपनीज सोल्जर से। उसको गोली लगी है। उसको लगता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, बीइंग ए डॉक्टर इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू सेव हिज लाइफ, उसकी जिंदगी बचाना मेरी जिम्मेदारी है। और यहीं से वो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, जो मैंने पहले बोला, ड्यूटी वर्सेस देश के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है। एक देशभक्त होने के नाते उसको लगता है कि ये अमेरिकन है, और अमेरिका जापान का दुश्मन है, एनिमी है। तो अमेरिकन और जैपनीज जो है वो एक दूसरे के एनिमीज हैं। यहीं से ही वर्ड लिया गया है जो चैप्टर का नाम है एनिमी। और जब ये चीजें उसके सामने आती है उसको लगता है कि इसको बचाऊं या फिर ना बचाऊं, और ये पूरा का पूरा कन्फ्लिक्ट उसके माइंड में चलता रहता है। इस बीच उसकी वाइफ आती है। उसकी वाइफ ने जब देखा कि जैपनीज है तो उसकी वाइफ डॉक्टर सदाओ को इंसिस्ट करती है कि इसको छोड़ देते हैं, वापस बह करके चला जाएगा, जहां से आया वहीं चला जाएगा, या जो भी होगा देखा जाएगा, बट हम किसी लफड़े में नहीं पड़ने वाले हैं। क्योंकि अगर एक जैपनीज के घर पे पता लगा कि एक अमेरिकन सोल्जर है जिसको उन्होंने बचाया, तो हो सकता है हमारे ऊपर ही देशद्रोही होने का इल्जाम लगा दिया जाए, ठीक है, हमें ही इस देश से निकाल दिया जाए, हमें एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाए इस देश के अंदर। उनको लगा कि इसको छोड़ देते हैं। बट डॉक्टर जो होता है उसका अंदर से जो एक इमोशंस आते हैं, उसको हमेशा रहता है कि मरीज अगर मेरे सामने है तो मेरी पहली जिम्मेदारी है इसकी नेशनैलिटी देखे बिना, इसका धर्म देखे बिना, इसकी जाति पूछे बिना इसका इलाज कर दूं। और वही काम हुआ डॉक्टर सदाओ के साथ भी। हाँ ना, हाँ ना उसकी पत्नी का नाम था, लेकिन उस बीच में जो हाँ या ना हुई उसके चलते उसको अपने घर लेकर के गए, और उस रूम में उसको लेटाया जहां पे कभी डॉक्टर सदाओ के फादर साहब लेटते होंगे। और पूरा फर्स्ट भी गंदा हो गया। डॉक्टर सदाओ ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उनको पता लगा गोली काफी गहराई तक गई है, बिल्कुल किडनी के पास तक जो है वो लेट गई है। और उसके बाद पत्थरों में गिरता पड़ता इंसान आया, घाव बहुत गहरे हैं, जिएगा मरेगा इस बात की गारंटी नहीं है, बट चूंकि वो डॉक्टर है इसलिए उसका पहला दायित्व है कि उसका इलाज करना। हाना ने हेल्प करी, क्योंकि जब नौकरों से हेल्प मांगी गई तो नौकरों ने यूमी ने हेल्प करने से मना कर दिया।
उल्टा अब हाना और डॉक्टर सदाव को लग रहा है कि नौकरों को पता लगा है कि हमारे घर में कोई अमेरिकन है, तो हो सकता है कहीं बाहर जाकर के इस बात को लीक ना कर दे और कल को पुलिस हमें ही अरेस्ट ना कर ले, इसलिए वो नौकरों से बहुत ज्यादा बहस नहीं करते हैं। ब्लैंकेट लाए गए, जो है टॉवल्स लाए गए, साफ सफाई करी गई, उसको उसके वाउंड्स को, घाव को क्लीन अप किया गया, उसको ऑपरेटेड किया गया, उसको ऑपरेशन किया गया, बुलेट निकाली गई, पट्टियां करी गई, उसको छोड़ दिया गया और इस उम्मीद में कि शायद बचेगा या मरेगा, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन डॉक्टर होने के नाते इसकी जिंदगी बचाना मेरा फर्ज है। धीरे धीरे कुछ दिन बीते, उसको होश आया। जब उसको होश आता है, अपने आप को पाता है वो कि मैं कहा हूं, उसको हाना ने बताया, उससे पूछा कि क्या कुछ हुआ। उसकी एज भी बहुत ज्यादा नहीं थी, उसको पहचानने के लिए उसके सिर पे अमेरिकन सोल्जर्स जो है वो टोपी थी, उसी से उसको पहचाना गया था। हाना ने उससे पूछा, उसने बताया कि ऐसे ऐसे लड़ाई में मुझे गोली लगी, उसके बाद का मुझे ध्यान नहीं है। जब वो ठीक होने लगा, अब डॉक्टर सदाव को रियलाइज होता है कि ये एक अमेरिकन है, अल्टीमेटली हम किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे अगर हमने कुछ इसके बारे में नहीं सोचा। तो वो जब ये सब कुछ चल रहा था तो ही डिसाइडेड टू गो टू जनरल। अब जनरल का बहुत खास आदमी था डॉक्टर सदाव, क्योंकि जनरल को बीमारी थी। डॉक्टर सदाव मिलिट्री के लिए काम भी करता था, आर्मी के लिए काम करता था, और जो जनरल था वो डॉक्टर सदाव को अपने इतने पास रखता था कि कभी आर्मी के किसी भी जो क्रू रहता था उसके साथ उन्होंने उसको भेजा नहीं। हालांकि वो आर्मी के लिए डॉक्टर था डॉक्टर सदाव, बट जनरल उसको हमेशा अपने आस पास ही रखते थे, वहीं रहते ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो इसको बुला सके और अपना इलाज करा सके। क्योंकि जनरल को लगता कि अगर मैं बीमार पड़ गया, मेरा ऑपरेशन करना पड़ गया, तो ये अच्छा डॉक्टर ये कहीं दूर चला गया तो ये तब तक आएगा तो मैं मर ही जाऊंगा। तो जनरल को बताया डॉक्टर ने कि ऐसे ऐसे मेरे घर में एक अमेरिकन सोल्जर है और कुछ भी करके वी जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ हिम, हमें छुटकारा पाना है। तो जनरल ने प्रॉमिस किया कि मेरे कुछ असैसिन्स जो है वो आएंगे और उसको मार देंगे, आप जस्ट घर का जो वो वाला डोर है खुला रखना, बैक डोर। हमारे कुछ जो है वो किराए के हत्यारे, ठीक है, शार्प शूटर्स, वो आपके घर में एंट्री करेंगे, उसको मार देंगे और आपका काम खत्म हो जाएगा, आप भी बचोगे, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद डॉक्टर सदाव घर गया, उसने अपनी जो है वाइफ को ये बातें बताई और एक दिन वेट किया गया, बट सुबह जाके देखा तो कोई नहीं आया। अगले दिन फिर वेट किया गया, सुबह जाके अगले दिन देखा तो कोई नहीं आया। जब 2-3 दिन वेट करते करते हो चुके थे तो डॉक्टर सदाव को लगता है कि शायद जनरल भूल गया इस बात को कि अब शायद कोई आएगा कि नहीं आएगा। और वो क्या करता है, डॉक्टर सदाव मार्केट जाता है, वहां से कुछ चीजें, जरूरत का सामान किसी आम आदमी के लिए खरीदता है और उसके बाद घर आता है और शाम को बोलता है उस अमेरिकन सोल्जर को कि ये बोट है, सामने एक आइलैंड है, वो अनगार्डेड आइलैंड है, माने वहां पे कोई गार्ड नहीं आपको मिलेंगे, ठीक है। वहां अगर वहां जाओगे तो कल जैसे सुबह होगी वहां से आपको कोरियन बोट मिलेंगी, उन बोट में आप बैठ करके वहां से कहीं बच करके जा सकते हो। कुछ जरूरत का सामान, खाने पीने की तमाम चीजें उसी बोट में डाल दी, उसको बैठा दिया, कुछ ओढ़ने के लिए चादरें रजाई सब डाल दी और उसको एक टॉर्च दे दी और इसको बोला कि ये टॉर्च जो है ये सिंबल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फ्लैश करना बार बार, मैं समझ जाऊंगा कोई प्रॉब्लम है तो हम आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे। बाद में वो इंसान वहां से चला गया, इजीली वो आइलैंड पर पहुंच गया होगा। बाद में कोई फ्लैश लाइट उनको प्रॉब्लम वाली कभी दिखाई नहीं दी। इससे ये साफ साफ पता लगता है कि वो अब शायद सेफ था या वहीं से वो कहीं और चला गया। तो ये कहानी है, इस कहानी का जो थीम है वो यही है कि इंसान की ड्यूटी और उसके पैट्रियोटिज्म, उसकी देशभक्ति और उसका जो नैतिक कर्तव्य है, उसके बीच में कैसे एक लड़ाई, एक मतभेद, अंदरूनी मतभेद चलता रहता है। और इसी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है इस कहानी में से कि आपको क्या लगता है डॉक्टर सदाव ने जो किया वो सही था या गलत था, या फिर डॉक्टर सदाव इसके अलावा और क्या कर सकते थे, इसके अलावा और क्या रिजल्ट हो सकता था, उनके क्या दूसरा एक्शन वो इस बात पे ले सकते थे। तो ये चीजें इस चैप्टर में से बार बार जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है कि किस तरह की चीजें डॉक्टर सदाव ने फेस करी, उसको कैसे और रिएक्ट करना चाहिए था, या ये जो रिएक्शन ली ये सही थी गलत थी, आपको क्या लगता है। या फिर किसी भी इंसान के लिए उसका जो काम है, उसको जो प्रोफेशन है, उसकी ड्यूटी पे करना ज्यादा बड़ी सबसे पहला काम है, या फिर देश के लिए करना सबसे पहला काम है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर सदाव एक फैंटास्टिक डॉक्टर है जिन्होंने दोनों चीजें एक साथ मैनेज करी, कि उसकी जो उसके काम के लिए जो प्रोफेशन था उसके साथ भी उसने गद्दारी नहीं करी और देश के साथ भी गद्दारी नहीं करी, ये भी आपको प्रूव करना होता है। तो उसमें सारी चीजें बतानी होती है कि प्रोफेशन को संभालने के नाते इलाज किया, बाद में देशभक्त होने के नाते जनरल को बताया, वो बात अलग है, वो नहीं कुछ कर पाए। बाद में जब जनरल को बताया डॉक्टर सदाव ने कि जी वो तो मेरे पास से वी जस्ट एस्केप्ड, वो भाग गया। डॉक्टर को कहा जनरल ने कि कोई बात नहीं, अगर भाग गया तो भाग गया, इस बात को किसी को बताना मत, ना आपको पता ना हमें पता, और कहानी इस तरीके से खत्म हो जाती है। तो ये सब चीजें इस पूरी कहानी में बहुत अच्छी तरीके से दिखा रखी है। जब आप पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। आई होप कि समरी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।